भूत प्रेत वाले भी लोग आते हैं। बड़ा काम नहीं होता है, छोटा मोटा काम हो जाता है। भूत प्रेत धर के रखे हुए यहाँ पर शमशान में आते हैं। खाली हाथ लौट के कोई नहीं गया है। किसी बाबा से मिलने तंत्र वंत्र कुछ करवाएं। तांत्रिक बाबा उन सब की कुटियां हैं यहाँ पर जगह जगह। इतना लंबा गुलाब जामुन, नाम क्या है? लंका। और ये मंदिर यहाँ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है तांत्रिक क्रियाओं के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, तंत्र साधनाओं के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत दर्शन में। और मैं हूँ इस समय भोलपुर। दिन है 104वां हमारे भारत दर्शन यात्रा का। और आज मैं जा रहा हूँ तारापीठ, जो कि यहाँ से मतलब 1.5 घंटे दूर है। तो ट्रेन पकड़नी होगी, ट्रेन से तारापीठ निकलेंगे और वहाँ दिखाते हैं आपको। ज़बरदस्त जगह है। रास्ते में चलते चलते उसके बारे में आपको बताते जाएंगे, किस लिए स्पेशल है, क्यों लोग वहाँ आते हैं। और बड़ा पुराना इतिहास है तारापीठ का। चलिए मिलते हैं आगे ट्रेन में। तो मित्रों, अभी आ चुके हैं भोलपुर शांति निकेतन रेलवे स्टेशन। हॉस्टल में रुका था मैं इधर। यूथ हॉस्टल है जो कि बंगाल सरकार का ही एक उपक्रम है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा बाद में। वहाँ से एक ई रिक्शा लिया, 10 रुपये दिए, स्टेशन आ गए। अब यहाँ से लेते हैं टिकट तारापीठ रोड के लिए। तो फिर अपनी ट्रेन की जर्नी आगे होगी शुरू। चलिए टिकट लिया जाए। तो साथियों, टिकट ले लिया है और ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो चलिए अपना खड़े होते हैं इधर कहीं अच्छी सी जगह देख के। अच्छा, आज एक और बड़ी स्पेशल चीज़ है कि मैंने आज पहना है धोती कुर्ता। इससे पहले भी सोच रहा था बहुत दिनों से कि अब धोती कुर्ता पहन के ही अपना ट्रैवल शुरू करूं। तो आज वही है, इसके बाद भी यही रहेगा। अभी ट्रेन से उतर चुके हैं तारापीठ रोड रेलवे स्टेशन। याद रखें, अगर रेलवे स्टेशन अभी कभी भी आप डाल करके देखना चाहते हैं तो यह है तारापीठ रोड। चलिए अभी निकलते हैं स्टेशन से अपना एक ही सवारी ई रिक्शा लेकर के। और रास्ते में और मंदिर पे पहुंच करके आपको मंदिर की कहानियाँ और उसकी गाथाओं के बारे में भी अवश्य बताएंगे। और ये मंदिर यहाँ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है तांत्रिक क्रियाओं के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, तंत्र साधनाओं के लिए। माँ तारा जो कि तंत्र में बहुत एक विशेष स्थान रखती हैं। तो चलिए उन्हीं के मंदिर पर चलते हैं। तो साथियों, अब पहुंच चुके हैं तारापीठ मंदिर, या कहें तारापीठ मंदिर को भी चल रहे हैं यहाँ से। और 2 बड़ी जो बोलेंगे प्रसिद्ध कहानियाँ हैं इस मंदिर के लिए, जो भी आपको बताएंगे। एक जो हम सबने सुनी है कथा कि जब जो देवी सती थी वो सती हो जाती है, शिवजी की पत्नी जो थी, तो शिवजी उन्हें लेकर के कंधे पे घूमते हैं। तो विष्णु जी चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो उनके शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ पर गिरते हैं वो सारी जगहें 51 शक्तिपीठों के नाम से जानी जाती हैं। मतलब वो एनर्जी के एक सोर्स, एनर्जी के क्षेत्र बन जाते हैं। तो उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है तारापीठ। और यहाँ कहा जाता है कि उनका जो सतन का हिस्सा था वो यहाँ पे गिरा। और उसके बाद इसकी एक और भी कथा है, और वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। क्या बात है, ये देखो भाई मिठाई, इतना लंबा गुलाब जामुन। ये क्या है दादा? 10 टका भी 10 रुपया। क्या नाम क्या है? लंका। लमचा। और वो बड़े वाला? 60 रुपया लंका। वो भी लमचा। लंका। ये देखो भाई लमचा। तो भाइयों, अभी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ मेन सड़क से। तो थोड़ा सा चलना पड़ता है, 300-400 मीटर का ये रास्ता है। बीच में खाने पीने की बहुत स्टॉल्स हैं। और जो मंदिर के लिए पूजा पाठ का सामान होता है, उसके अलावा और सामान्यतः ऐसी जगहों पे जो चीज़ें बेची जाती हैं वो सब इधर मिलती हैं। तो उन सब को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकलते हुए सीधे चलते हैं मंदिर की तरफ। अच्छा, मंदिर में देखना होगा कि कैमरा अलाउड है या नहीं, क्योंकि बहुत कम जगहों पर, बहुत कम मंदिरों में कैमरा अलाउड होता है। तो अगर हुआ तो चलेंगे, नहीं हुआ तो ले जाऊँगा।
हम आ गए हैं अब शमशान की तरफ, क्योंकि ये शमशान घाट जो है मंदिर का ही एक हिस्सा है। यहाँ आए बिना मतलब आपका जो तारापीठ आना बोलते हैं कि पूरा नहीं होगा, बोलते नहीं, एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि यहाँ की एक घटना जुड़ी हुई है जो तारापीठ मंदिर से और माँ तारा की मान्यताओं से। यहाँ क्या है कि छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं, इनमें अलग अलग बाबा लोग रहते हैं। ये वही अघोरी बाबा, तांत्रिक बाबा, उन सब की कुटियाँ हैं यहाँ पर जगह जगह। अभी जो शमशान घाट है ये अब ऐसा नहीं बचा जैसा पहले हुआ करता था। अभी क्या है कि यहाँ पे सब कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है या मॉडर्न हो गया है, तो इलेक्ट्रिक शायद वो भी लगी है इधर मशीन, और साथ में वो है मशीनें लगी हैं धुआं खींचने के लिए, वो सब हटाने के लिए। यहाँ तारापीठ के जो शमशान है इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि यहाँ पर 1850 में बामा खेपा रहते थे। बामा खेपा कहिए या बामदेव कहिए, बाम होता है मतलब जो तांत्रिक क्रियाओं से कोई पूजा पाठ करे, तो उनके बारे में कहा जाता है, कहानी है कि वो मंदिर चले जाया करते थे जब भूख लगती थी, वहाँ से जो भोग होता था माता का वो उठा करके खा लेते थे। तो एक दिन उन्हें ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, पुजारी ने, तो उन्हें मार पीट करके वहाँ से भगा दिया। तो होता क्या कि उसी रात को जो माँ तारा थी वो यहाँ की जो रानी थी उनके सपने में आती हैं और उनसे कहती हैं कि भैया मेरा जो बेटा है वो भूखा है, उसे जा कर के खाना खिलाओ। तो उसी समय फिर जो रानी है या उनके सेवक सेविकाएं थी वो यहाँ आते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, और उसके बाद से ये तय कर दिया जाता है कि उन्हें कोई नहीं रोकेगा मंदिर में आने से। तो तब से ही बामा खेपा बड़े फ्रीली मंदिर जाते थे और वहाँ भोजन करके जब मन हुआ चले गए और आ गए। तो उसके बाद से और उसके पहले से भी ये स्थान बड़ा विशेष है, प्रसिद्ध है तंत्र क्रियाओं के लिए। और यहाँ जो मैंने देखा है कि या तो काशी में या यहाँ दो ही ऐसी जगह दिखी हैं जो जहाँ पर शमशान इतने जीवंत हो, मतलब वो शमशान की तरह नहीं है, पूजा स्थल की तरह है। चप्पल उतार करके लोग अंदर जाते हैं, नंगे पैर से अंदर जाते हैं, चप्पल से अंदर भी नहीं जाते। तो अभी दिखाते हैं आपको जो बामा खेपा है या वामदेव हैं उनकी मूर्ति यहाँ लगी हुई है, शमशान के बाहर है। तो ये शमशान के बाहर में ये लगी है वामदेव बाबा की या कहें बामा खेपा जी की मूर्ति, और ये भी यहाँ पर बड़े सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। तारापीठ आ चुके हैं, मंदिर देख चुके हैं, और अभी मैं बैठा हूँ तारापीठ में शमशान घाट के बगल में। तो यहाँ पर हमें भाई मिले एक, उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई, तो वो आपको भी कुछ जानकारी यहाँ के लिए दे पाएंगे और मुझसे तो बेहतर ही दे पाएंगे। तो नाम है आपका शिवनाथ डोम, और ये शमशान का डोम है जी। अच्छा, यहाँ पे देखभाल आप करते हैं? डोम मतलब? हाँ, डोम मतलब यहाँ के शमशान में जैसे होता है ना, जब मुर्दा फुलाते हैं, हाँ, ये शमशान का काम करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक। तो डोम राजा हम लोग, डोम राजा हाँ, डोम राजा एक बात है, डोम राजा नहीं, अच्छा है। तो अभी ये बताओ, जैसे लोगों को होता है थोड़ा क्यूरियस जानने की इच्छा कि भाई तंत्र विद्या के मामले में मुझे लगता है कि सबसे फेमस भारत में जो गिने चुने स्थान है उनमें से एक है तारापीठ। तो कुछ लोग आते हैं इस चक्कर में कि वो किसी बाबा से मिलने तंत्र वंत्र कुछ करवाएं, अच्छा या बुरा जो भी है। लेकिन मेरे जैसे कुछ आते हैं, जैसे हमने सुना है कि भाई एक दो, या जैसे वो बामा खेपा हुए या बामदेव बाबा जो लोग बोलते हैं, उनके जैसा भी कोई सिद्ध है क्या आजकल, जो सिर्फ सिद्धि के लिए, मतलब उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं, गलत करने से मतलब नहीं? अभी तक नहीं, उनके जैसा भी कोई नहीं है? नहीं। तो ज़्यादातर कुछ ढोंगी हैं, कुछ कमाने को बैठे हैं, कुछ छोटा मोटा हाँ, उस तरह से। बड़ा काम नहीं होता है, छोटा मोटा काम हो जाता है। बड़ा काम नहीं होता है, छोटा मोटा काम हो जाता है। विश्वास के ऊपर में सब कुछ होता है। और अगर जैसे किसी को, अच्छा मुझे जान नहीं है तो क्या क्या करवा सकता है, कोई कैसे करवा सकता है, पर जिसको तंत्र रिलेटेड कुछ करवाना हो इससे संबंधित, तो वो यहाँ आ सकते हैं क्या, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए। या माँ का कृपा से देखिए सभी आते हैं। हाँ, माँ का जरिए, माँ का सर पे किसी का हाथ रहेगा तो ये काम हो जाएगा। काम जैसे मतलब काम से मैं क्या समझे कि काम मतलब क्या होता है, जैसे क्या कराने आते हैं लोग?
कई देखिए घर में किसी का कष्ट होता है, किसी का काम में कष्ट होता है, किसी को देखिए बहुत किसी का कष्ट होता है। प्रेत वाले भी लोग हाँ, आते हैं, किसी का देखिए साल से साल 2 साल 5 साल से देखिए बहुत धर के रखे हुए यहाँ पर शमशान में आते हैं। कोई बाबा रहता है उसमें हो जाता है काम। माँ का कृपा से ही कम करते हैं। कृपा सब माता जी का कृपा से सब कुछ होता है। अगर माता जी का कृपा रहेगा तो उसमें काम हो जाएगा यहाँ पर ही सब। देखिए यही बात बोल रहे हैं हम, जरिए माँ तारापीठ में आए हैं, लेकिन खाली हाथ लौट के कोई नहीं गया है यहाँ से। सबको कुछ ना कुछ मिला है। यही बात। तो चलिए साहब, अब यहाँ से बढ़ा जाएगा थोड़ी देर में आगे अपने अगले गंतव्य की तरफ। तो चलिए साहब, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ली है हमने शिवनाथ डोम जी से। शमशान का राजा और शमशान के राजा हैं ये। तो आप कभी आएँ, इनसे बात करिएगा। शमशान गेट के बिल्कुल बगल में ही मिल जाएंगे। और ये असली जो सच्ची जानकारी होती है ना, वो भी आपको दे देंगे। तो आकर के किसी बाबा ने पकड़ लिया, पता चले कुछ और कलाकारी हो गई, तो उससे पहले कोशिश करना कि शरीफ लोग, अच्छे लोग से एक आध से आप मिलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी यात्रा में आगे। एक भैया हमारी धोती देख के, धोती कुर्ता देख के सबको लगता है कि मैं इस्कॉन वाला हूँ। तो बाहर निकलती रोड पे पूछने लगे कि हाँ भैया इस्कॉन जाओगे क्या, कि साहब इस्कॉन जाओगे क्या। कुछ एक लोग देख के बोलते अरे पंडित जी आइए। ठीक है, हमने अपनी भावनाएं ऐसी बना ली हैं कि हम ये सब कुछ छोड़ चुके। अब कुछ भी कहिए, उन्होंने प्रमोट ज़रूर किया है और वो पहनते भी हैं। मतलब वो से मेरा मतलब है इस्कॉन वाले, जो भी इस्कॉन के भक्त हैं या मानते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और चाहे देशी हो विदेशी हो, किसी भी देश से हो, धोती ज़रूर पहनते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। तो पहनना तो हम सबको चाहिए था, पर ये बड़ा लिमिटेड हो गया, कुछ ही जगहों तक, कुछ ही लोगों तक। अब मेरी कोशिश यही है कि पूरे भारत दर्शन में स्थानीय कपड़ों को पहनूं। जिस जगह पे जैसा है वेशभूषा है तो वही पहनी जाएगी, और भी कुछ नहीं। तो अपना जो देसी है धोती कुर्ता, ये तो पहना ही जाएगा। बाकी यार एक काम और कर लेना कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और भी अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो किसी के साथ। तो चलिए चलते हैं, तारापीठ से विदा लेते हैं अभी। नमस्कार, राम राम।